Hello everyone. Today's our next topic of entrepreneurship skill, that is part second, is role of entrepreneurship. As we have already discussed what is entrepreneurship and what is enterprise in our previous session, in our previous video. Now as I think it's clear that is what are entrepreneurs. फिर भी मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ. जो सेल्फ बिजनेस रन करते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग दैट बिजनेस एंड एंटरप्राइज इज़ द प्रोजेक्ट ऑन विच द business will be run. So our next topic is role of entrepreneurship. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है इसका, कि आपकी जो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, मतलब जो आप न्यू बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, उसका रोल क्या है, हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं क्या इसके एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मनी इन द सर्कुलेशन. इसका मतलब है मनी इन द सर्कुलेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब क्या है, रिलेटेड टू मनी, कि मनी में रिलेशन मतलब कैसे हम कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, इकोनॉमी को कैसे ग्रो करेंगे, इसको मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ. जब भी आप अपना सेल्फ बिज़नेस करेंगे तो ऑब्वियस है आपके साथ डिफरेंट लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके. इसी तरीके से आप इकोनॉमी भी ग्रो करेंगे. कैसे? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीपर रेट्स में प्रोडक्ट बने और आप सोसाइटी को चीपर रेट्स में डिलीवर करें, जिससे कि आपका बिज़नेस बढ़े. जब आपका धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ेगा तो आपके साथ अदर एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़ जाएंगे. अदर एंटरप्रेन्योर्स जुड़ जाएंगे तो इकोनॉमी ग्रो होगी. ठीक है. सो दिस इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ मनी इन सर्कुलेशन. तो आपका मनी क्या है, सर्कुलेट हो रहा है एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन पे, दूसरे पर्सन के पास से तीसरे पर्सन पे. फाइन, इट्स एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकेंड इज़ सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. सोशल डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं आप लोग? आप जब भी कोई भी छोटा सा बिजनेस, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके आप उसे ग्रो करते हैं. कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप एम्प्लॉयज़ भी रखेंगे, या कोई भी छोटा सा काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप वर्कर्स भी रखेंगे. तो आप सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं और वेल्थ बढ़ा रहे हैं अपनी कंट्री की, और अपने कंट्री के पर्सन्स के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द सोशल डेवलपमेंट. थर्ड इज़, let's see, improved standard of living, more things available to live a comfortable life. इसका मतलब क्या है, improved standard of living. जब भी आप कोई भी अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस है यू विल गेन मनी. ऑब्वियस है मोर थिंग्स, आप ज़्यादा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे. जब आपके पास पैसा आएगा तो ऑब्वियस है जो चीज़ें आपके पास अभी तक नहीं थी वो आप खरीदेंगे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज़ द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या हैं और उनका ऑप्टिमल यूज़ क्या है? ऑप्टिमल यूज़ मतलब बैलेंस्ड यूज़. फाइन, ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस में. रिसोर्सेज क्या हैं? जो आपके पास रिसोर्स, सपोज़ आप कोई एक छोटी सी मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दिया था, एक स्नैक्स प्रोडक्ट की एक छोटी सी शॉप खोलते हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ करें, जो प्रोडक्ट को बनाने के, स्नैक्स को बनाने की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सस्ती से सस्ती आएँ और लोगों को सस्ते से सस्ता बेचें. ठीक है. तो आप पूरी पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसे मसाले, ऐसे रिसोर्सेज ढूंढेंगे जिसके थ्रू आपके जो स्नैक्स हैं वो चीपर रेट्स में बन सकें और उनकी क्वालिटी भी नॉर्मल या गुड हो. ठीक है. इसी वजह से आप अच्छा यू आर मेकिंग योर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ठीक. इससे आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा. सो वी हैड 3
we had 4 role of entrepreneurships. First is economic development, social development, improved standard of living and optimal use of resources. ठीक है, I think these roles are clear to all of you. Now अब इन सब रोल से हमारे में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सक्सेसफुल कैसे बन रहा है, वो सक्सेसफुल कैसे बन रहा है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये है, वेन एवर ही और शी स्टार्ट्स हिज ओन सेल्फ बिजनेस, सेल्फ फाइनेंस्ड बिजनेस, और ही और शी इज़ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इन अ वेरी अनयूज मैनर। मतलब अनयूज मैनर मतलब जो कि आज तक और किसी ने यूज़ नहीं करा है आइडिया, उस तरीके से वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल कैसे होगा? अदर्स एंटरप्रेन्योर विल स्टार्ट फाइनेंसिंग योर वर्क। आपके प्रोजेक्ट में अदर एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़ने लगेंगे। जब अदर एंटरप्रेन्योर्स जुड़ेंगे तो ये जो सारे रोल्स हैं, ये सारे रोल्स इम्प्रूव होते चले जाएंगे। इम्प्रूव होते चले जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग होती चली जाएगी, एक बड़ी एंटरप्राइज आप लोग खड़ी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। ये सब आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक क्वालिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं एक एंटरप्रेन्योर में। जब वो अपना एक सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करता है तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट इज़ पेशेंस। ऑब्वियस है, आप कोई भी अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं। आपने उसमें फिनेंस अपना इन्वेस्ट किया है, अब आप सोचेंगे मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया है, अब ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा पूरा, तब जाके आपका वो बिज़नेस रन कर सकता है। ऐसा नहीं है आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, आज फर्स्ट डे वो एक भी नहीं बिका तो आप उस काम को छोड़ के बैठ जाए। नहीं, यू हैव टू कीप योर पेशेंस। आपको टाइम देना पड़ेगा, सहजता रखनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिविटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स, पॉजिटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। पॉजिटिविटी से लेना क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया, सपोज़ आपका कोई प्रोडक्ट बिका ही नहीं है 2-3 दिन से और आप नेगेटिव हो गए। आप नेगेटिव कैसे हो गए? ओ गॉड, आज तो मेरा बिक ही नहीं रहा, अब ये बिकेगा ही नहीं, मुझे ये बंद कर देना चाहिए। नहीं, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना चाहिए जिससे कि आप फर्दर ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज़ हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसेवरेंस मतलब परसिस्टेंट ज़रूर रहिए आप। परसिस्टेंट मतलब स्थिरता होनी चाहिए आपके काम में। ऐसा नहीं आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, परसों कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, आज सो गए आज लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक टाइम डेवलप करना है कि आपने अगर कोई शॉप खोली है तो उसी टाइम पे आपको जाना है, रोज़ वो शॉप ओपन करनी है, जो भी आपने टाइमिंग्स रखे हैं उसी टाइम पे ओपन करनी है, उसी टाइम पे बंद करनी है। और हार्ड वर्क के लिए अगर आपके पास वो काम उस टाइम से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो आपको वहाँ पे वो काम करना चाहिए, उसे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस है, जब आप सब ये चीज़ें डेवलप कर लेंगे तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम करते हैं, ये सेल्फ बिजनेस की ही बात नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं या कोई नई चीज़ बनाना सीख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है ही, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ ओपन टू ट्रायल एंड एरर। बहुत इम्पॉर्टेंट, ओपन टू ट्रायल एंड एरर क्या? जब हम कोई भी सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ट्रायल्स करते हैं ना। सपोज़ एक हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज़ बुटीक मतलब एक फ़ैशन शॉप खोल रहे हैं, तो हम और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बट एक काम करते हैं, सेल्फ ट्राई करते हैं, एक रिस्क फैक्टर लेते हैं, खुद एक ड्रेसेस बनाने शुरू करती हूँ और देखते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाती हैं
तो वो आगे के एंटरप्रेन्योर्स भी मुझसे लेंगे, आगे की शॉप से मुझसे ख़रीदेंगे, तो मेरा अपनी एंटरप्राइज़ को मैं ग्रो कर सकती हूँ। उसमें एरर फैक्टर, रिस्क फैक्टर तो होगा ही, तो इसका मतलब ये ओपन टू ट्रायल एंड एरर, आप बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, किसी भी डर, रिस्क फैक्टर के नाम की चीज़ आपके पास रहती ही नहीं है जब आप एक सेल्फ इन्वेस्टेड या सेल्फ बिजनेस करते हैं। सो थैंक यू ऑल, आई होप you like the video about this topic. We'll discuss another topic in our another video. Don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.